बुद्ध से प्रेरित कहानी। दया की शक्ति। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुँचे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेश सुनने के लिए उत्सुक थे। बुद्ध ने गांव के चौपाल में बैठकर लोगों को शिक्षा देनी शुरू की। वहां एक निर्धन और बुरा व्यक्ति भी था, जिसे गांव वाले तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वह बुरा व्यक्ति अक्सर लोगों से भीख मांगता था और उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक दिन वह बुरा व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे बोला, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मुझे तिरस्कार करते हैं और मेरी स्थिति को लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे बताइए, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस बुरे व्यक्ति को देखा और बोले, तुम्हारी स्थिति को बदलने का एक ही उपाय है, और वह है दया। बुरा व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया और पूछा, प्रभु, दया कैसे मुझे मेरी समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें दया और करुणा की भावना कूट-कूट कर भरी थी। एक दिन किसान ने देखा कि एक छोटा सा पक्षी घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ है। किसान ने उसे उठाया, उसकी देखभाल की और उसे ठीक होने तक अपने घर में रखा। जब पक्षी ठीक हो गया, तो उसने किसान को धन्यवाद दिया और उड़ गया। कुछ महीनों बाद किसान के खेत में अनाज की पैदावार बहुत बढ़ गई। किसान को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन वह बहुत खुश था। तभी उसने देखा कि वही पक्षी अपने साथ अन्य पक्षियों को लेकर आया और वे सभी किसान के खेत में मेहनत कर रहे थे। पक्षियों ने उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खा लिया और फसल अच्छी हो गई। किसान ने समझा कि उसकी दया और करुणा ने ही यह चमत्कार किया है। उसने अपनी दया से ही अपनी स्थिति को बदल दिया था। बुद्ध ने बुरे व्यक्ति से कहा, दया की शक्ति अद्भुत है। यदि तुम अपने मन में दया और करुणा का संचार करोगे, तो लोग तुम्हें सम्मान देंगे और तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी। बुरे व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में दया का पालन करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दया और करुणा से प्रभावित होने लगे और उसे सम्मान देने लगे। उसकी स्थिति में सुधार होने लगा और वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। इस प्रकार दया की शक्ति ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। इस कहानी का संदेश ये है कि दया और करुणा की शक्ति असीमित है। हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही सच्ची मानवता का मार्ग है।